Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, finally, we have come to the end of the exercise chapter, miscellaneous exercise on chapter number 4. After the six exercises, right? Yeah, seven. Five. Okay, six में से एक omitted है. ठीक है. So, after the five exercises, the last exercise is miscellaneous exercise on chapter number 4. Obviously, the miscellaneous will include all the previous concepts, including some extra concepts and add-on concepts also, right? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें से एक एक्सरसाइज ओमिटेड है, तो कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो ओमिटेड रहेंगे। ठीक है, फिर भी हम उस पर चर्चा करेंगे, ऐसे नहीं बिल्कुल ही छोड़ देंगे, थोड़ी बहुत उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक चीज़ और स्टार्ट करते मुझे याद आ गया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली एक्सरसाइज का पार्ट था शायद 4.6 का था। हाँ, यही वाला क्वेश्चन। yesterday student came to me कैरिंग हिज सीबीएसई आंसर शीट इन हिज हैंड। उसने इंक्वायरी पे लगाई है, तो उसको वापस मिली है, कुछ चार्जेस मिलके मिल जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, कल या परसों ही हम डिस्कस कर रहे थे कि देखो, ये मैट्रिक्स है, हमने ए इनवर्स निकाल लिया। फिर जब इसको सॉल्व करने की बारी आई, तो हमको क्या करना था, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, जिसका मतलब क्या था कि 1//, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं या इसको मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में करते हैं। बट इस क्वेश्चन में 100% पहले ही करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ए इनवर्स निकालना है। तो पहले ए इनवर्स निकालने के लिए ये पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा ही होगा, और फिर उसी को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसने क्या किया कि ऐसे नहीं किया, उसने नॉर्मल प्रोसीजर्स फॉलो किया, आंसर उसका भी मैच कर रहा है, कुछ माइनर सी मिस्टेक है, बाकी आंसर मैच कर रहा है। बट उसने ऐसे किया और लास्ट में ये किया, तो उसने कहीं ना कहीं इसमें ए इनवर्स तो निकाला ही नहीं। मतलब ए इनवर्स निकाल दिया उसने, ए इनवर्स पहले निकाल के छोड़ के आ गया। उसने सोचा भाई यहाँ तक तो एक ही क्वेश्चन है और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक में दो क्वेश्चन मान लिए, तो ए इनवर्स भी निकाला बेचारे ने। लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आई, तो उसने उसमें इस ए इनवर्स का उपयोग नहीं किया, उसने अलग से अपना उसको सेपरेट क्वेश्चन मान के यूज कर लिया। क्योंकि उसने कहा यूजिंग, यूजिंग वर्ड आ जाता है या फिर आ जाता है हैंस। ठीक है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन, आई ऑल्सो हैव द क्वेश्चन। लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ये। इस तरीके से आपका बोर्ड पेपर आएगा, शायद ये आरबीएसई है, वहाँ पर करीब करीब पैटर्न सेम रहता ही है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो पहले, तो अभी जो सेम एग्जैक्टली अपन ने क्वेश्चन पढ़ा वो का वही, फाइंड ए इनवर्स, हेंस हेंस वर्ड आ गया। हेंस मतलब इसका उपयोग करना है आपको, कहीं ना कहीं इसका उपयोग नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। बट उसने ये वाला तो अटेम्प्ट किया ही नहीं। ये तो अगर क्वेश्चन आता तो अभी के अभी जैसे सेम, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई सेम वैसे ही करना है। उसका क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा इससे भी, मतलब जो उसने अटेम्प्ट किया, दो ऑप्शन थे तो उसने जो अटेम्प्ट किया वो इससे भी थोड़ा सा मुश्किल था। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसने कहा ए इंटू बी निकालो और फिर हैंस लगा दिया, यानी कि अब इसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं ए बी का इस्तेमाल होगा। अब वो कैसे होगा साहब, वो ऐसे होगा कि आप मैच करो इन दोनों में से कौन सी मैट्रिक्स इस इक्वेशन से मैच कर रही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैच कर रही है, ये वाली मैच कर रही है। चेक करो, 1 - 1 1, 1 - 1 1, 1 - 2 - 2, 1 - 2 1 3। तो पता है क्या हुआ, जब उसने ए बी निकाला ना, तो ए बी उसका ये निकला, 8 0 0 0 8 0 0 0 8। अब ए बी ये निकला। अब आप बताओ, चलो आपने पढ़ लिया ना चैप्टर, इस ए बी का इस्तेमाल करके ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका 8 बार ले लेंगे उसको आइडेंटिटी में। क्या कर देंगे इसमें से, ठीक है ले लिया। फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गई ए बी की वैल्यू। नेक्स्ट,
उसने भी इतना तो कर दिया, और फिर उसके आगे कुछ पल्ले पड़ा नहीं। फिर उसने इसको दो अलग क्वेश्चन मान लिए यहाँ तक, और फिर इसको अलग क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं ना, जनरली जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे भी आप पिछले वैसे सॉल्व करके रख दिया। ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, उसको मिले हैं 2 1/2, जस्ट आधे, जबकि काम सारा किया है उसने। तो 3 पन्ने भर दिए इसमें, ए बी भी निकाला बेचारे ने, इसको सॉल्व करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स होते हैं सब फॉलो किए, बट आधे ही मार्क्स मिले। हाँ, उस प्रोसीजर में एक माइनर सी मिस्टेक भी है, वो भी मैं कहूँगा, क्योंकि जब अपन को फैक्टर्स या माइनर्स निकालते हैं तो उसमें एक माइनर उसने गलत निकाल दिया 9 में से, फिर भी 5 में से 2.5 मिले। तो डिफरेंस देख रहे हो। अब करना क्या था, ये 8 को इधर बुलाओ। अच्छा मुझे बताओ, ये चीज को आई नहीं लिख सकते क्या। तो ये 8 आई हो गया। तो 8 तो स्केलर इधर उधर घूम सकता है। तो 8 को इधर बुलाएंगे तो क्या बनेगा, 1/8 टाइम्स ऑफ AB इक्वल टू आई। अब स्केलर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरी मर्जी इससे करूँ, मेरी मर्जी उससे करूँ, किसी से भी कर सकता हूँ, तो मैं दोनों से करके देखता हूँ एक एक बार। तो एक केस मैंने बनाया 1/8 टाइम्स A मल्टीप्लाइड बाय B इक्वल टू आई। एक केस मैंने बनाया A इंटू 1/8 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू आई, राइट। अब ये भी एक मैट्रिक्स है, चारों मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा हो तो एक दूसरे की इन्वर्स होती है। तो यानी कि बी की इन्वर्स है 1/8 टाइम्स है, लिख सकता हूँ बी इन्वर्स इक्वल टू 1/8 टाइम्स है। और ए की इन्वर्स क्या है, 1/8 टाइम्स बी। ठीक है। अब आपकी मैट्रिक्स, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये ए से मैच कर रही है कि बी से। तो आप इन्वर्स बी का निकालोगे या ए का। बी का निकालेंगे, और बी का इन्वर्स निकालना ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी निकाल लिया आपने इसकी मदद से। तो आपको क्या करना था कि जब आप एक्स निकालो यहाँ से, जब आप क्या निकालो, एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी लिखते हैं ना आप। तो उसमें आपको ए सॉरी, अब देखो इसमें एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी भी नहीं है, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, वैसे इक्वेशन क्या बनती है बताओ, ए एक्स इक्वल टू बी। लेकिन इसमें तो दोनों मैट्रिसेस ऑलरेडी गिवन है, जिसमें से ए का कोई रोल नहीं है, मैट्रिक्स तो बी से मैच कर रही है। तो इसकी इक्वेशन भी हम ऐसे बनाएंगे, बी एक्स इक्वल्स टू सी, क्या बनाएंगे, ये नाम अलग रखने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, अब यहां से एक्स कैसे निकलता, बी इनवर्स सी। अब बी का इनवर्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, वो को फैक्टर्स वो सब कुछ नहीं करना था, क्योंकि उसने लिख रखा है हैंस। तो बी का इनवर्स निकालने के लिए आपको ये लिखना था, 1/8 टाइम्स ए इंटू सी। अब आपके पास ए बी है, आप सी यहाँ से लेते 491, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते और 1/8 टाइम्स करते, वो आपका फाइनल आंसर होता। तो इस तरीके से इसकी मदद से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुआ है, अलग से अपने प्रोसीजर की वजह से। समझे। तो पूरा पूरा ध्यान देना आप, है ना, इन चीज़ों पे। चलो एनीवेज चलते हैं बैक टू द मिसलेनियस पार्ट। तो हेंस देन, ये दो क्वेश्चन जब भी गिवन हो ना तो ध्यान से देखना, कोई इंटरकनेक्शन तो नहीं है। चलो जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4, पहला क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब होता है कि इसका आंसर में थीटा का ही नजर नहीं आएगा, है ना। थीटा पे डिपेंड नहीं करता, जैसे अभी इस समय साइन थीटा है, तो साइन थीटा वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा पाई/3 है तो साइन थीटा कुछ और है, साइन थीटा पाई/2 है तो साइन थीटा कुछ और है। तो इसमें हर जगह बहुत सारी वैल्यूज फंक्शंस हैं, तो वो थीटा पे डिपेंड कर रही है। बट इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा, यानी थीटा कुछ भी रख दो, पाई/2 रख दो चारों तरफ, चाहे से पाई/3 रख दो, चाहे से पाई/6 रख दो, इसका आंसर सेम आएगा। मतलब थीटा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा आपने को साबित करके दिखाना है। सो कुछ नहीं करना, आपने को इसको एक्सपैंड करना है बस। ठीक है, कर दें। तो एक्सपैंडिंग अलोंग रो वन कर दूं मैं, लेट्स से डेल्टा है मेरा। तो एक्सपैंडिंग, एक लाइन लिख देंगे हम, एक्सपैंडिंग अलोंग रो वन, वी गेट वी गेट सो रो वन के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो डेल्टा मिलेगा मुझे। रो वन में पहला एलिमेंट है एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या बनेगा, -x² माइनस, फिर साइन थीटा है नेक्स्ट एलिमेंट, और वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अंदर बताओ माइनर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बोलो। -x साइन थीटा -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
लास्ट एलिमेंट। ये प्लस का कॉस थीटा, ये करूँगा, क्या बनेगा बताओ। माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब इनको करें मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -1 माइनस साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा करो। प्लस का माइनस का, फिर अगला करो, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। लास्ट पे आओ, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा करो। लास्ट करो कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो यू कैन क्लियरली सी साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा। तो -x³ माइनस एक्स, इनमें से एक्स कॉमन लिया तो बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, हो गया वो 1, हो गया थीटा एलिमिनेट। तो क्या बचा, -x³ माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 एक्स। नेक्स्ट स्टेप में -x से प्लस एक्स भी गया, क्या बचा -x³। तो जो भी बचा वो x की फॉर्म में बचा, यानी कि ये जो डेल्टा है या डिटरमिनेंट है वो x पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये हो गया पहला सवाल सर। नीचे लिखते कि हम प्रूव्ड। डन, चलो नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। अब विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड मत करो किसी भी रो या कॉलम के अलावा, और फिर भी प्रूव करो कि ये बराबर ये है। तो फिर कैसे करेंगे, एक्सपेंड ही नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ। इनवर्स, इनवर्स लेके कैसे एक्सपेंड होगा, इनवर्स लेने के प्रोसेस में भी डिटरमिनेंट निकलता है, डिटरमिनेंट तो निकालना ही है ना, मतलब एक्सपेंशन के अलॉन्ग नहीं निकालना। नहीं हुआ। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो वो सॉल्व होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज। जब भी लिखा है ना विदाउट यूजिंग द डिटरमिनेंट, तो इसका दूसरा अर्थ होता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज। है क्या हमारी कोर्स में, प्रॉपर्टीज यूज करना है हमारी कोर्स में? नहीं है ना। जैसे रो 1 को रो 2 से जोड़ दिया, कॉलम 1 को कॉलम 2 से जोड़ दिया, रो 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब है क्या हमारे कोर्स में? नहीं है। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन ऑथेंटिकली हमारे कोर्स में नहीं है। बट अगर मैं इसको काट दूं, अब तो कोर्स में, क्योंकि अब तो ये भी कट गया। तो अब अगर नॉर्मली साबित करना हो तो क्या करोगे, इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करो, इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करो, और उसमें साबित कर दो कि ये दोनों चीज बराबर है, दैट्स इट। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से करना। नेक्स्ट आ जाओ। तो अब जैसे ये सवाल हमारे कोर्स में नहीं है ना, वीडियो में रिकॉर्ड तो ही रहा है, अगर आपकी बुक में ना भी हो तो आपके पास वैसे पुरानी बुक है तो आप इसको नॉर्मल प्रोसीजर से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो ओमिटेड सेक्शन है, लेकिन वो कुछ सवाल आए हैं एग्जाम में नॉर्मल प्रोसीजर से। ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस, और डाउट हो तो पूछेंगे। अब थर्ड में तो इवैल्यूएट करना है, ऑब्वियसली कोर्स में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इवैल्यूएट मतलब समझते हैं अपन, किसी भी रो या कॉलम, तो जीरो दिखाई दे रहा है एक, तो या तो रो 2 से चलो या कॉलम 3 से चलो। तो किससे चलें बताओ। आपने कर लिया, कौन से उससे किया, फर्स्ट से क्यों किया, गलत स्ट्रैटेजी। ठीक है, पेपर केवल और केवल 75% ही अटेम्प्ट कर पाए लास्ट ईयर के बच्चे, 25% पेपर छूट गया। क्यों छूटा, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो हम क्लास में डिसाइड कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। कहा था ना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसमें है या इसमें है?
तो लेट से अगर कॉलम 3 के अलोंग चलते हैं तो ये डेल्टा आ गया। हियर द गिवन डिटरमिनेंट इज दिस, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 वी गेट। तो C3 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? पहला एलिमेंट क्या है? डेल्टा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। फिर ये गया, करो मल्टीप्लाई। तो क्या बना ये? माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस दिस इंटू दिस भी करेंगे, क्या बना? इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये तो केवल पहला एलिमेंट, बट दूसरा एलिमेंट जीरो, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे तीसरे एलिमेंट पे चलूं मैं, और उसका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस कॉस अल्फा लिख दूं यहाँ पे। फिर दिस इंटू दिस करो, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, देन व्हाट, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन बीटा इंटू दिस करो, तो कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। और तीसरा एलिमेंट जीरो वाला हमने मेंशन ही नहीं किया, आप भी इसको स्किप कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दें 1 to 1, ऊपर के नीचे के, और कुछ कुछ टर्म्स फिर कटेंगे, यही होगा। माइनस साइन अल्फा इंटू दिस करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, देन माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। नीचे कॉस अल्फा इंटू दिस करना, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो सारी टर्म्स पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव नहीं है। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या बनता है? कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ऐसी टर्म्स ढूंढो जो सिमिलर नेचर में कुछ सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि इन दोनों में से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लें, तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स ही नहीं है, ताकि कुछ कट नेगेटिव होती तो पॉजिटिव नेगेटिव कटती है, पॉजिटिव ही है सारी, तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों में से साइन अल्फा बाहर निकाल देते, और इन दोनों में से कॉस अल्फा बाहर निकाल देते। बात तो वही कर रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले रहे हैं। तो जहां दिमाग चल जाए जल्दी चल जाए। ये क्या बचा? तो दोनों ही केस में जो अंदर बचा है वो वन बनाता है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वन बनाता है, और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वन बनाता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वन प्लस, और कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वन कॉस स्क्वायर, ये अगेन वन बनाता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। तो आंसर वन है, चेक करो। ठीक है, आपको हर जगह रीजन भी मेंशन करने हैं, दो जगह रीजन आएंगे। इस स्टेप में तो रीजन आएंगे बिकॉज साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू वन, और इस स्टेप में रीजन आएंगे बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी रियल नंबर से प्रूव करो कि अगर डेल्टा की वैल्यू वैल्यू ऑलरेडी जीरो गिवन गिवन है, आपको साबित नहीं करनी, आपको ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल के जीरो से इक्वेट करनी है। तो इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो या तो ये होगा या ये होगा, ऐसा साबित करना। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो आएगी तो या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, और या फिर ए और बी और सी तीनों होंगे बराबर। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम, मतलब कोई भी एक रो दूसरी रो से, या कोई भी एक कॉलम दूसरी कॉलम से प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3, तो उसके प्रोपोर्शन में सेकंड रो डाल दूं मैं, इसका दोगुना कर दो, 2 4 6, अब तीसरी रो कुछ भी हो मतलब नहीं है, इसका आंसर जीरो ही आएगा, किसी भी रेशियो में हो। चाहे से कॉलम हो जाए यूं, जैसे मैंने 10 20 30 लिख दिया, इसका तीन गुना कर दिया, 30 60 90, अब कॉलम थ्री कुछ भी हो तो इसका आंसर जीरो आएगा। या फिर इन दोनों का रेशियो हो जाए, बीच की रो कुछ भी हो, कोई से भी दो रो या दो कॉलम में अगर प्रोपोर्शन है, इक्वल प्रोपोर्शंस में सारे एलिमेंट्स, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। अच्छा अब बताओ, अगर बराबर आ जाए तो, जैसे मैंने इधर लिख दिया 5 6 7 और इधर भी लिख दिया 5 6 7, तो जीरो आएगा क्या? क्यों? ये इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है अभी, तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बराबर है तो भी जीरो आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन के अंदर बराबर का केस भी शामिल हो गया। कई बच्चे बराबर का केस याद रखते हैं, प्रोपोर्शन का भूल जाते हैं। आप याद प्रोपोर्शन का करो, तो बराबर होना भी इक्वल प्रोपोर्शन में होना ही होता है।
तो उसका आंसर भी जीरो आएगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, नहीं तो बहुत आसानी से ये हो जाता, क्योंकि देखो अगर मैं तीन रो को जोड़ दूं तो बी भी दो बार आ रहा है, सी सी दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, सी सी दो बार आ रहा है, बी भी दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, बी भी दो बार आ रहा है, सी सी। तो अगर मैं तीनों रो को, मतलब देखो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज लगाते थे कि R1 को हमने चेंज कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, रो की रो में ही लगेगी, कॉलम की कॉलम में ही लगेगी, है ना। तो मैंने रो वन के अंदर इन तीनों का सम लिख दिया। तो दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी है हर जगह। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड को भी लिख सकता हूँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और थर्ड को भी लिख सकता हूँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये बन जाता मेरा डिटरमिनेंट। अब उसमें से मैं तीस फर्स्ट रो में से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकालूं। एक मैट्रिक्स में तो पूरे एलिमेंट्स में से अगर कुछ कॉमन है तो बाहर आता है, बट एक डिटरमिनेंट में एक सिंगल रो से भी बाहर आ सकता है, एक सिंगल रो से ही बाहर आता है। मान लो हर जगह होगा तो तीन बार बाहर आएगा फिर। मान लो ये कि ये एलिमेंट यहाँ 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 हो, तो मैट्रिक्स में तो ये एक बार ही बाहर आएंगे और सब वन बन जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट में ये तीन बार बाहर आएंगे तब जाके सब वन बनेगा, ऐसे वन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी नीचे तो है नहीं, पर सेकंड फर्स्ट रो में तो है। तो उसमें से एक बार आ जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और डिटरमिनेंट कितना बचेगा, वन वन वन, और बी नीचे जो भी है सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, और फिर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। राइट। उसके बाद भी मैं रुकूंगा नहीं, अभी और प्रॉपर्टी यूज करूंगा। जब भी तीनों एलिमेंट्स बराबर आ जाएं किसी भी रो या कॉलम में, दूसरे रो से प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली एक रो में तीनों एलिमेंट्स या कॉलम में बराबर आ जाए, तो उनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स को आप जीरो बना दो। चाहो तो इन दोनों को जीरो बना दो, चाहो तो इन दोनों को जीरो बना दो, चाहो तो इन दोनों को। सपोज करो मैंने सेकंड एंड थर्ड को जीरो बना दिया, कैसे बनाया जीरो, 1 - 1 जीरो होता है, 1 - 1 जीरो होता है। तो मैं चेंज कर रहा हूँ R2 को और R3 को, नहीं सॉरी, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को, नॉट R2 R3। कॉल रो में चेंज करेंगे तो कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कॉलम 2 को और कॉलम 3 को कैसे चेंज कर रहा हूँ मैं, कॉलम 2 को मैं लिख रहा हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को मैं लिख रहा हूँ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। C2 - C1, ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। इनको भी चेंज करना पड़ेगा। A प्लस बी में से C प्लस ए गया तो ए से ए गया, क्या बचा, ये B - C। और इसमें बी से बी गया तो क्या बचा, C - है। सिमिलरली इसमें से भी इसको घटाओ, तो सी सी गया, क्या बचा, B - ए, और यहाँ पे ए गया, क्या बचा, C-। तो ये फाइनल डिटरमिनेंट आ गया मेरे पास। अब इससे क्या फायदा है, केवल और केवल आप रो वन के या कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करो तो एक ही एलिमेंट सॉल्व करना, क्योंकि दो जीरो बन चुके हैं। तो ये कुछ यूजेस होते हैं प्रॉपर्टीज के, बट इनमें से मैं कुछ भी अभी यूज नहीं कर पाऊंगा। यानी कि अभी अगर मेरे पास सवाल आ जाए तो मेरे को इसी फॉर्म में काम चलाना है, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड करना करो फिर। लेकिन नॉलेज सारी होनी चाहिए, जो यूज कर सकते हैं वो भी होनी चाहिए, और जो यूज नहीं कर सकते हैं, मान लो वो हम यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं कि उनके बारे में हम अनभिज्ञ हों, बिल्कुल जानकारी नहीं हो, जानते ही नहीं हो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। तो कौन से रो या कॉलम से करूँ, बात एक ही हर जगह ही। बोलो। रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 वी गेट डेल्टा इक्वल टू, तो पहला एलिमेंट क्या है, B+C। क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो करते जाओ एक एक करके, दिस इंटू दिस करो, A इंटू C AC, A इंटू A A² माइनस B इंटू B B² और सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है। A इंटू C AC, A इंटू A A², B इंटू C BC, और B इंटू A AB। अब चलेंगे चार इधर, B इंटू B माइनस के चलेंगे सारे ही, माइनस B² माइनस BC माइनस फिर अगेन BC, क्योंकि वो B+C का होल स्क्वायर हो चुका है ना, और माइनस C²। सही है। ये पहला एलिमेंट हुआ है सॉल्व। अभी C+A के आगे माइनस लगा दूं। चलो आगे, ये गया है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करना है आपको ना। C इंटू C C², C इंटू A AC, फिर A इंटू C वही AC, और A इंटू A माइनस दिस इंटू दिस करूं तो B इंटू A AB माइनस B इंटू B B² माइनस C इंटू A माइनस AC, और माइनस C इंटू B माइनस BC। लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, A प्लस बी, प्लस का A प्लस बी, और उसके लिए
दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करना है। करो। सी इंटू बी, सी इंटू सी, ए इंटू बी, और ए इंटू सी। अब सारे माइनस के करो, ए इंटू ए, फिर ए इंटू बी माइनस ए बी, फिर माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी अगेन, और माइनस का बी, सारे हो गए। इसको सिंप्लीफाई करें। तो पहले तो अंदर से अंदर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो वो कर देते हैं। तो देखो भाई, और बस, और कुछ भी नहीं घट रहा इधर। ए सी माइनस ए सी, बस। और इधर ए बी माइनस ए बी, हर जगह बस एक एक एलिमेंट कट रहा है। अब सबको सबसे वापस मल्टीप्लाई करना है, अभी रुकना नहीं है ना। करो। सो क्यूबिक टर्म्स बनेंगी सारी, है ना। एक मिनट रुको, अंदर क्या बचता है, ए सी प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो क्या बता, सब में सेम ही बच्चा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस साइन में चेंजेस है ना। तो फिर तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम तो नहीं बचेगा। करो फिर, और कोई ऑप्शन नहीं, बी इंटू ए सी करो, ए बी सी। बी इंटू ए स्क्वायर करो, ए बी, बी से कर रहे हैं अभी हम सबको, ठीक है। बी बी जोड़ते जाओ, ए स्क्वायर बी, इसमें बी जोड़ो, ए बी स्क्वायर, इसमें बी जोड़ो, माइनस बी क्यूब, इसमें करो, फिर उसमें करो। अब सी जोड़ो, नीचे लिख देता हूँ, सी इंटू ए सी, फिर ए स्क्वायर सी, फिर ए बी सी, ए बी इंटू सी करेंगे ना, माइनस बी स्क्वायर सी, फिर लास्ट में, ये केवल पहला रो हुआ है अभी, है ना। सेकेंड रो पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, है ना। तो माइनस सी अभी है ना, ये माइनस सी और ये माइनस सी, ये माइनस सी इंटू सी स्क्वायर, माइनस सी इंटू ए सी, माइनस ए सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर सी, फिर माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस ए बी सी, फिर माइनस सी को करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर सी, फिर लास्ट में माइनस बी सी को माइनस सी से करेंगे प्लस बी सी स्क्वायर। अब माइनस ए को करो, तो माइनस ए सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर सी, फिर माइनस ए क्यूब, फिर माइनस, अब प्लस के आएंगे सारे, है ना। ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर, फिर ए बी सी, है ना। ठीक है। अब लास्ट वाली टर्म्स पे आ जाओ, प्लस ए बी सी, ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, माइनस ए क्यूब, माइनस ए स्क्वायर बी, और माइनस ए बी स्क्वायर। लास्ट में आ जाओ, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करो। बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर, ए बी सी। हम्म। हम्म। ऑल थिंग्स डन। ये 6 रोज है। अब इसमें से आप सिमिलर नेचर की टर्म्स अब काटना शुरू करो। तो सबसे पहले तो देखो, ए बी सी का कितनी बार आ रहे हैं वो काउंट करो। एक, दो, तीन, तीन प्लस में चार, पाँच, छ, छः ए बी सी प्लस में, है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 6 टाइम्स तो हो चुका है ए बी सी। आगे नेक्स्ट चलो। हम्म। ए स्क्वायर भी दिख रहा है कहीं, काटो माइनस में। एक और एक और है कहाँ है, ए स्क्वायर भी ये रहा, ये रहा, ये भी कट गया, बस। आ जाओ, ए बी स्क्वायर भी 4 बार होगा, एक चीज 4 बार है तो सब 4 बार होगी। ए बी स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का 2 बार प्लस का हो गया, एक बार माइनस का, 2 बार माइनस का, ठीक है। फिर क्यूबिक लास्ट में लेते हैं, बी स्क्वायर सी माइनस का हो गया, ये एक और बार माइनस का हो गया, अब 2 बार प्लस का चाहिए, ये प्लस का,
और बी स्क्वायर सी चाहिए प्लस का, ई प्लस का, ठीक है। बी सी स्क्वायर माइनस का भी हो गया, माइनस का हो गया, दो बार माइनस का हो गया बी सी स्क्वायर, ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस का आ चुका है, ये माइनस का आ चुका नहीं, ये माइनस का आ चुका है। फिर ए सी स्क्वायर माइनस का आ चुका है, और ये प्लस का आ चुका है। ए स्क्वायर सी प्लस का माइनस का हो गया, ए स्क्वायर सी प्लस का और माइनस का हो गया। अब क्यूबिक टर्म्स बची हैं बस, है ना। क्या क्या बचा है, माइनस का बी क्यूब, आगे बोलो, माइनस का सी क्यूब, फिर आगे बोलो, दोबारा आ गया। अच्छा, दो दो बार है क्या, आप चेक कर लो फटाफट से एक बार में ही। देखो माइनस बी क्यूब, ये एक और माइनस बी क्यूब, दो बार आ गया। इधर माइनस सी क्यूब, कहाँ है, ये रहा माइनस सी क्यूब दो बार, और माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब। तो माइनस टू ए क्यूब है, माइनस टू बी क्यूब है, माइनस टू सी क्यूब है, इस तरीके से, है ना। माइनस टू ए क्यूब, माइनस टू बी क्यूब, माइनस टू सी क्यूब। क्यों ना मैं सब में से माइनस टू कॉमन लूँ, ये डेल्टा की वैल्यू है फाइनल, है ना। तो क्या बचता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देन व्हाट, माइनस, माइनस, इसमें से भी तो लिया ना मैंने कॉमन, तीनों में चारों में से लिया ना, माइनस टू कॉमन लिया तो माइनस थ्री ए बी सी। यहाँ तक कोई डाउट, ये फाइनल डेल्टा आ गया। अब उसने क्या कह दिया कि फाइनल डेल्टा इक्वल टू जीरो है, तो मैं इसकी वैल्यू को जीरो रख दूं। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट डेल्टा इक्वल टू जीरो। दैट इज, बोलना क्या आया था डेल्टा, माइनस टू इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो हो गए। माइनस टू को उधर भेजो, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो। अब यहां से लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो प्रूव हो रहा है, लेकिन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी जीरो प्रूव नहीं हो रहा है। अब यहां से अगर अपन माइनस थ्री ए बी सी को उधर भेजते हैं, तो ए क्यूब प्लस, अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को एक्सपेंड कर दो। पता है कैसे एक्सपेंड होता है ये, हम्म, इसको एक्सपेंड करना आता है, क्लास नाइन्थ में सीखा था। ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, अब दो तरीके हैं, एक तो लिखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हो गया ए क्यू बी क्यू बी सी, और आखिरी में क्या है, माइनस थ्री ए बी सी, नहीं इसी की इसी प्रॉपर्टी में आता है प्लस थ्री ए बी सी, मतलब इसी आइडेंटिटी में आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब में ही आता है प्लस थ्री ए बी सी, और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस थ्री ए बी सी हमारे सॉल्यूशन में इक्वल टू जीरो। अब सुनो ध्यान से, ये प्लस थ्री ए बी सी तो कटना ही है ना। ये पार्ट ना लिख के एक पार्ट और लिखा जाता था नाइन्थ में, याद करो, इसकी जगह ये लिखा जाता था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन बाहर वन बाय टू आ जाता था, और ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि या तो आप ये पार्ट लिखो, और या फिर आप वन बाय टू इंटू ये पार्ट लिखो, एक ही बात है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना फिर वन बाय टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली टर्म से बचेगी। तो दोनों याद किए थे हमने, इक्वल टू जीरो हो गया ये। अब यहाँ से वन बाय टू तो उधर जाके जीरो हो ही जाना है, नेक्स्ट स्टेप में कर दो, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। अब दो फैक्टर्स हैं, तो या तो इसकी वैल्यू जीरो या इसकी वैल्यू जीरो, यानी कि या तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो और लगाओ, या फिर इस पार्ट की वैल्यू जीरो। ये पार्ट क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, राइट। अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वाले पार्ट को तो छेड़ो ही मत, ये तो आ चुका है, ये साबित करना था ना, इस वाले पार्ट को और सॉल्व करो। किसी का भी होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या,
तो ये इसकी वैल्यू या तो जीरो या जीरो से बड़ी है, इसकी वैल्यू या तो जीरो या जीरो से बड़ी है, इसकी वैल्यू या तो जीरो या जीरो से बड़ी है। तो इन तीनों का सम जीरो लाने का एक ही तरीका है कि ये तीनों ही जीरो हों, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। क्योंकि वैसे तो तीन चीजों का सम जीरो आता है, तो ऐसे भी पॉसिबल होता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव कट के, लेकिन होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मिनिमम जीरो होगा। तो यहां से अगर इन तीनों का सम जीरो लाना है तो एक ही तरीका है कि इन सबको जीरो रखो, ए माइनस बी को भी इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिला कि ए माइनस बी भी जीरो है, बी माइनस सी भी जीरो है, और सी माइनस ए भी जीरो है। तो ए माइनस बी अगर जीरो है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन निकला कि ए बराबर बी, इसका बी बराबर सी, इसका सी बराबर, और इन तीनों का फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन निकालें तो ए बराबर बी बराबर सी। तो इस पार्ट से ये साबित हुआ और उस पार्ट से ऑलरेडी वो साबित हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है कि उसने कहा था कि अगर इसकी वैल्यू जीरो रखोगे तो या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो आना चाहिए या ए बी सी बराबर आना चाहिए। समझ आया? ठीक है। तो आपके अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को चेक कर रहा है बस इसमें, डिटरमिनेंट पार्ट तो बहुत पहले सॉल्व हो चुका है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से क्वेश्चन किया अभी हमने? फिफ्थ। फिफ्थ में इसको इक्वल टू जीरो रखना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? किसकी? एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब चाहो तो इसको भी अगर आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से हो जाता है, क्योंकि तीनों इसको जोड़ने में एक्स 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 थ्री एक्स प्लस है, एक्स 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 थ्री एक्स प्लस है, थ्री एक्स प्लस, तो थ्री एक्स प्लस ए को कॉमन निकाल देते, तो वन 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 रह जाता, फिर अगर दो वन में से किसी एक को जीरो बना देते तो वो प्रॉपर्टी से तो काफी आसानी से ये हो ही जाता, बट वी कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टीज इन अवर सेशन, जिसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं है ये भी आपको दिया हुआ है। तो आप किसी भी रो या कॉलम से चलेंगे, फिर देर इज नो अदर ऑप्शन। सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन वी गेट, लेट दिस बी, अच्छा ये तो इक्वेशन है, तो क्या लिखोगे, हेयर द डिटर्मिनेंट इक्वेशन इज इक्वल इज गिवन एज दिस, इम्प्लाइज, इधर लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन इन एल एच एस साइड, तो एक्स प्लस है, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ो, फिर एक्स के हिसाब से ये गया ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, और माइनस एक्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, फिर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट एलिमेंट क्या बना ये, उसमें प्लस एक्स लिख देंगे, और ये गया ये गया, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इक्वल टू जीरो लगाएंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन चल रही है। एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है। करो सॉल्व आगे फर्दर, तो एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, टू ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा इसको तो काटो ना, देखो जबरदस्ती हम कर लेंदी कर रहे हैं चीज को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो काटो हर जगह से। तो अब करो एक्स इंटू टू ए एक्स क्या बना, टू ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर एक्स, फिर ए को करो टू ए स्क्वायर एक्स और प्लस ए क्यूब, पहली टर्म हो गई, माइनस एक्स इंटू दिस करो तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स इंटू ये करो ना माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो कुछ कटा, टू ए एक्स स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, दूसरा ए एक्स स्क्वायर कट गया, और बस एक ए स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर एक्स मिलके थ्री ए स्क्वायर एक्स हो गया, थ्री ए स्क्वायर एक्स, और आखिरी में क्या है ए क्यूब इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, थ्री एक्स प्लस ए, थ्री एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब दो फैक्टर्स हैं अगेन, तो या तो ये जीरो या ये जीरो, तो या तो ए स्क्वायर जीरो या फिर थ्री एक्स प्लस ए जीरो, ए स्क्वायर जीरो तो ए जीरो
विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि गिवन है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो केस हो गया रिजेक्ट, लिख दोगे आप, ऑलरेडी गिवन इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो केस रिजेक्टेड। इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो -a/3 आंसर देखो। डन। पाँच पांच क्वेश्चन हो गए। छठे में क्या करना है, 4 टाइम्स a² b² c² अगेन प्रॉपर्टी स्विच कर नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचता है बस, प्रूव करना है। तो लेट द एलएचएस पार्ट बी डेल्टा, और शुरू हो जाओ। रो वन से या कॉलम वन से, तो यार कॉलम वन से कर लो, बहुत सारे हो गए हैं तो a² रखा है यहाँ पे, करो। क्या बना, b²c² -ab² c -bc × ac करो, a b c² डन। उसके बाद सेकेंड स्टेप में, अच्छा कॉलम से चल रहे हैं अपन, तो -a² + ab आया, ये गया bc × c² bc³ ऐसे चल रहे हैं ना, माइनस दिस करना है, तो b² × ac करो, और b² × c² करो, फिर bc × ac करो, फिर bc × c² करो, डन। लास्ट एलिमेंट में +ab आ जाएगा, और ये गया bc × ac करो, bc × ac, अच्छा क्या बना, a b c फिर -b² × ac करो, ab² c -b²c², डन। सबको सॉल्व कर दो। हाँ जी, तो a² × b², a² b² c² -a³ b²c -a³ ठीक है, पहले एलिमेंट से ये मिला। आगे चलो, -a × bc³ करो, अच्छा इसमें से कुछ कट रहा है क्या, देख लो ये सॉल्व हो रहा है क्या, ये bc³ -bc³ काटो, बस, और तो नहीं कट रहा। चलो, -a² × दिस करो, तो -a³ b, अच्छा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, +a³ b² c, ठीक है। फिर -a² × दिस करो, तो +a² b² c²। अब -ab × दिस करो, तो +a² b³ और फिर c अकेला, और फिर +ab × b² c करो, तो a b³ c², सही है। लास्ट एलिमेंट ab × दिस करो, तो a² b² c², ab × दिस करो, a² b³ c, लास्ट में इसको करो, a b³ और c², दैट्स इट। चलो अब काटो पीटो, तो a² b² c² 2 बार आ रहा है, 4 बार आना चाहिए, बाकी सब कटना चाहिए। देखो, 1 2 3, चौथी बार कहाँ है, चलिए ए बी को ए बी सी स्क्वायर से करेंगे। a², इसको किससे करेंगे, हम्म लास्ट वाली टर्म ये है ना, तो ये गलत लिखा है ना, -ab को क्या किया मैंने, इससे किया, तो प्लस का a² b² c², ठीक है। तो 4 बार मिल गया a² b² c², बाकी सब कटना चाहिए। अब a³ b² c कहाँ है, ये रहा, -a³ b² c +a³ b² c, a³ bc², ये नहीं है, फिर कुछ गलती की है मतलब। उसके अलावा a²b³ c, ये तो कट गया देखो, माइनस का a²b³ c प्लस का a²b³ c, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कमी है। ab × b² c करेंगे तो a b³ c², तो इस ये पहली टर्म कैसे मिली थी मुझे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके,
-ab² c -abc²। ठीक है। फिर माइनस का a³ bc²। और ये वाली टर्म कैसे मिली थी मुझे? -ab³ c²। और ये टर्म मिली कैसे थी लास्ट में? ऐसे, bc × b² × c²। यही तो है। देखो पूरा रीचेक करो। ठीक है, पकड़ में आ गई गलती। ये वाला एलिमेंट a² -ab, ये वाला एलिमेंट गलत किया है। क्या बनेगा इसकी जगह? a³ a³ bc²। दिस इंटू दिस किया तो। अब ए बी इंटू दिस करेंगे हम। तो ab × ab² क्या बनेगा? वो पहले एलिमेंट सही किया था हमने। हम्म। करो, फिर से आओ। लास्ट देखो, 1 2 3, 3 टर्म्स वे बन गई। और फिर a² को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करो -ab को इससे मल्टीप्लाई, प्लस का a²b³ यही लिखा था पहले, आपने चेंज करवाया था। फिर आ जाओ -ab इंटू दिस, प्लस प्लस का बोलो, यहाँ पे बनेगा a²b² c²। ठीक है, फिर आगे आओ। प्लस का ए प्लस का क्या बनेगा बोलो? गलत किया। ए ए बी को स्क्वायर। करना है, ए बी को हमने a² को कर दिया है ना। फिर से आओ, 1 2 3, 1 2 3, अब अपन ए बी को कर रहे हैं। ये तो सही है। अब ए बी को इससे करो, तो करो। ए बी को इससे करो। करो बेटा। ab³ c²। अब ए बी को लास्ट वाले से करो, प्लस a²b²। तो ये यहाँ पे बन रहा था, आपने वहाँ कटवा दिया। दिस इंटू दिस आपने कहा ना, ये गलत बना, तो यहाँ बनना था। ए बी को इससे करो। पहले पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं करी, ऐसा लग रहा है मुझे। ab × ab c² करो। a²b²c²। आगे बोलो -a²b³ c -ab³ c²। चलो अब बताओ कितने a²b²c² हुए? 1 2, कहाँ है? 3 4 हो गए। -a³ b² +a³ b² c। a³bc², कहाँ है? -a³bc² +a³bc²। a²b³ c, ये रहा। और लास्ट में ab³ c²। आंसर इज 4 a²b²c²। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस तक हो गए, बाकी के कल देखते हैं। ठीक है, रिमेनिंग एक्सरसाइज विल सॉल्व टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।